टू माय 100 सेलिब्रिटीज आउटफिट डिजाइनिंग चैलेंज। सो गाइज, वैसे तो ये चैलेंज बहुत ज्यादा बड़ा है और काफी दिनों में पूरा होगा, लेकिन हम इसको बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे क्योंकि हमने 100 आउटफिट में से पूरे 7 आउटफिट डिजाइन कर लिए हैं और आज करने वाले हम हमारा 8 आउटफिट डिजाइन। और 8 आउटफिट आप लोग गेस करके बताइए कि किस सेलिब्रिटी का होगा। वैसे तो आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया है, इसीलिए मैं ही आपको बता देती हूँ। तो हमारा जो 8 आउटफिट है वो होगा हमारा दीपिका पादुकोण का ये वाला आउटफिट। बहुत ही प्यारा सा ये वन पीस है, दीपिका पादुकोण ने पहना है इसको और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज हम यही वाला आउटफिट डिजाइन करते हैं। और इसका फैब्रिक भी मैं ऑलरेडी ले आई हूँ, तो ये देखिए ये है इसका फैब्रिक। ये जो फैब्रिक है ना ये मैं लेके आई हूँ बैरागढ़ से, और ये जो फैब्रिक है ना ये है टाफेटा फैब्रिक। इसका अस्तर नॉर्मल जो क्रैप का फैब्रिक होता है ना ये वो वाला फैब्रिक है। जो हमारा मेन फैब्रिक है वो है 8 मीटर, और ये जो बड़ी विड्थ का फैब्रिक होता है ना ये वो वाला फैब्रिक है, ताकि हमारा जो ड्रेस है ना उसमें कहीं पर भी जोड़ नहीं आए, क्योंकि जोड़ आता है ना तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कि इसीलिए मैं जितनी भी ड्रेसेस डिजाइन कर रही हूँ उनके लिए सारे फैब्रिक मैं लेके आती हूँ, वो लेके आती हूँ बड़ी वाली विड्थ की, जो कि पूरा ऊपर से नीचे तक आती है ना वो वाली विड्थ। ये देखो, और ये जो अस्तर है ना, अस्तर की विड्थ तो नॉर्मल जितनी होती है ना फैब्रिक की विड्थ उतनी ही विड्थ का ये अस्तर है। हमारा मेन फैब्रिक जो है ना वो है 8 मीटर, और जो हमारा इनर फैब्रिक है वो है 4 मीटर। चलिए तो अब बात करते हैं हम हमारी ड्रेस को डिजाइन किस टाइप से करने वाले हैं। हमारी ड्रेस का जो नेक है ना वो कुछ इस टाइप से होने वाला है। हम इसमें बहुत सारा घेर देने वाले हैं और कमर पर हम प्लेट्स भी देने वाले हैं। इसकी जो स्लीव्स है ना वो बलून स्लीव्स बनाने वाले हैं, एंड ये पूरा ड्रेस कुछ इस टाइप का रहेगा। तो चलिए अब करते हैं हमारी ड्रेस की कटिंग। सबसे पहले हम करेंगे इनर फैब्रिक की कटिंग, उसके बाद हम करेंगे मैन फैब्रिक की कटिंग। तो इनर फैब्रिक की जो कटिंग करेंगे तो सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ इसकी चोली। तो चोली निकालने के लिए सबसे पहले मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कितनी बड़ी चोली उनकी बनी हुई है। तो मैंने जो चोली बनाई थी वो बनाई थी 13 इंच की। चलिए तो अब कर लेते हैं सारी मार्किंग। सारी मार्किंग हमारी हो गई है, इसके बाद कर देंगे इसको कट। तो इस तरीके से मैंने इसकी चोली निकाल ली है, और बाकी जो हमारा फैब्रिक है ना उसमें से हम निकालेंगे घेर। तो अभी जो घेर मैं निकाल रही हूँ वो मैं निकाल रही हूँ इनर फैब्रिक का, फिर हम निकालेंगे मैन फैब्रिक का। तो इनर फैब्रिक का जो घेर निकाल रहे हैं ना उसको मैंने 1 इंच कम रखा है। यहाँ पे मैंने सारी मार्किंग कर ली है, उसके बाद इसको भी कट कर देंगे। इनर फैब्रिक की कटिंग तो हमारी कंप्लीट हो गई है, और मैंने ना यहाँ पे मोबाइल रख के इसमें से देख देख कर इसकी कटिंग की है, एकदम परफेक्टली हमारी कटिंग हो। और अब मैं करने वाली हूँ इसके मैन फैब्रिक की कटिंग। अब मैं निकाल रही हूँ इसका मैन फैब्रिक। मैन फैब्रिक में से सबसे पहले मैं इसका घेर निकाल रही हूँ, क्योंकि जो घेर में से राउंड जो फैब्रिक हमारा बचेगा ना उसमें से मैं इसकी चोली निकाल लूँगी, तो हमारा जो फैब्रिक है ना वेस्ट भी नहीं होगा और सही तरीके से निकल जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका घेर, और जो हमारा इनर फैब्रिक है ना उसमें मैंने थोड़ा सा कम घेर डाला है, और जो हमारा मैन फैब्रिक है ना उसमें मैं थोड़ा सा ज़्यादा घेर डाल रही हूँ। और जो इनर वाला फैब्रिक है ना उसमें मैंने कमर पे प्लेट्स नहीं दी हैं, और जो हमारा मैन फैब्रिक है ना उसमें मैं कमर पे प्लेट्स देने वाली हूँ, बॉक्स प्लेटेड है उसमें। तो बिल्कुल सेम टू सेम हम वैसे ही बनाने वाले हैं। तो चलो अभी मेरी मार्किंग कंप्लीट हो गई है, इसके बाद हम इसको कट कर देंगे मार्किंग के अकॉर्डिंग। तो हमारे मैन फैब्रिक की भी कटिंग हो गई। अभी कहाँ अभी तो सिर्फ इसका घेर ही निकला है। अभी हम चोली निकालेंगे, फिर उसकी स्लीव्स निकालेंगे। स्लीव सबसे अच्छी उड़ी है उसकी। हाँ, स्लीव्स बहुत अच्छी लगी मुझे। तो हमारी ड्रेस की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। ये है हमारी चोली और ये है बलून वाली स्लीव्स और ये रहा हमारा घेर। तो
चलो अभी करते हैं इसकी स्टिचिंग। गुड़िया इतनी हंसी क्यों आ रही है? मुझे यार दीदी पता नहीं क्यों आ रही है हंसी, मैं नहीं बता सकती। ये देखो हमारी चोली तो रेडी हो गई है। ये वाला, ये देखो ये वाला इस टाइप का हमने नेक बनाया है। ये पहनने में एकदम फिक्स आ रहा है और बिल्कुल दिखाना गुड़िया कैसे आ रहा है। ठीक है, मैं इसे दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ से ये शोल्डर पे ऐसे चला जाएगा और ये यहाँ से ऐसे- हाँ, आ तो एकदम फिक्स ही रहा है। हाँ फिक्स आ रहा है बिल्कुल। हाँ। अब आप बोलेंगे कि आपने इसकी कटिंग स्टिचिंग क्यों नहीं बताई, तो पीछे जो बैक में खड़ी हुई है ना, अब कटिंग स्टिचिंग के बारे में आप उनसे पूछिए, मैं नहीं बता सकती। क्योंकि पता है गाइस, मुझे ना कटिंग स्टिचिंग समझाना ही नहीं आती है कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ उस चीज़ को, इसलिए मैं आपको कटिंग स्टिचिंग नहीं बताती हूँ। कपड़े तो बना लेती हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि आपको कैसे बताऊँ, और मैं जैसे तैसे आपको बता भी दूंगी ना तो मुझे मतलब समझाना ही नहीं आएगा, इसीलिए मैं कभी भी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो नहीं बनाती हूँ। कपड़े तो मैं स्टिच कर लेती हूँ लेकिन मुझे समझ में नहीं आता, और मैं आपको बता भी दूंगी तो आप लोग बोलोगे कि हमें समझ में नहीं आया। इसीलिए मैं दीदी से बोलती हूँ, दीदी जो भी मैं ड्रेसेस बना रही हूँ ना, सबको उनकी कटिंग स्टिचिंग जरूर बताना। तो दीदी बताओगी ना? हाँ गुड़िया जरूर बताएंगे। तो दीदी सबकी प्रॉब्लम आप ही सॉल्व करो, क्योंकि मैं नहीं कर सकती हूँ। गुड़िया मैं क्या सोच रही हूँ, पहले भी तुम बहुत सारी ड्रेसेस बना लो, जब बहुत सारी ड्रेसेस इकट्ठी हो जाएंगी ना फिर एक एक करके सबकी कटिंग स्टिचिंग लेकर बहुत सारी कितनी दीदी? 50 तो हो कम से कम, फिर उसमें से हाँ। चूज करके जो बेस्ट होंगी ना हाँ फिर नहीं, सबसे अपन वोट करवाएंगे कि इनमें से आपको किसकी कटिंग स्टिचिंग देखनी है। हाँ, हाँ, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन बताएंगे ना। हाँ हाँ, तो 50 ड्रेस बनने तक का आपको वेट करना पड़ेगा। जो हमारा 100 ड्रेसेस का चैलेंज है ना, उसमें से 50 ड्रेस जब बन जाएंगी ना, आपको कमेंट करके बताना होगा कि आपको कौन कौन सी ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग अभी नहीं, जब बन जाएंगी 50 ड्रेसेस के बाद तो जो भी ड्रेसेस की आप बोलेंगे कटिंग स्टिचिंग देखने के लिए, तो दीदी वही ड्रेस की कटिंग बता स्टिचिंग देंगे, आपको हाँ। बताएंगे। तो दीदी डन रहा ना? हाँ डन रहा। हाँ, भूलना नहीं है। हाँ नहीं बोलेंगे। तो चोली तो हमारी बन के एकदम रेडी हो गई है, और अब मैं बनाऊंगी इसकी स्लीव्स। तो ये देखो, ये है बलून वाली स्लीव्स। गुड़िया कुछ ज्यादा बलून नहीं लग रहा है इसमें? नहीं दीदी, उनके में भी इतना ही बलून है, ऐसे फूल रही है बहुत ज्यादा। हाँ तो तभी तो सेम दिखेंगी। हाँ, इसीलिए इतना सारा नेक तो सेम बन गया वैसे ना गुड़िया? हाँ, नेक तो बिल्कुल सेम टू सेम आया है दीदी। तो ये देखो यहाँ से बलून हमारी बन जाएंगी। तो चलो स्लीव्स और बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो फाइनली गाइस, हमारा ड्रेस बनके एकदम रेडी हो गया है, और अब मैं इसको वेयर करूंगी, और इसका जो फोटोशूट है ना और रील्स वगैरह है वो मैं अभी बनाने वाली हूँ। वेयर करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कितना फैब्रिक यूज हुआ है हमारा। वैसे तो मैं मेन फैब्रिक इसका 1 मीटर लेके आई थी, और 2 मीटर फैब्रिक मेरा बच गया है, और जो हमारा इनर फैब्रिक था ना वो भी हमारा 4 मीटर था, लेकिन उसमें से सिर्फ 3 मीटर फैब्रिक ही हमारा यूज हुआ है। और हमारा ड्रेस पूरा बन गया है, और इसका जो नेक है ना वो कुछ इस टाइप का, जो कि मैं पहले ही आपको दिखा चुकी हूँ। और ये जो है ना, ये है हमारी स्लीव्स। मैं एक बार आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखो, यहाँ तक हमने विदाउट बलून बनाई है, उसके बाद यहाँ से हमने बनाई है बलून वाली, और इसमें काफी सारा घेर है। ये देखो, बलून में भी अच्छी खासी बलून है। ये कमर पे हमने दी है ये वाली प्लेट्स, बॉक्स प्लेटेड जो होती है ना वो, और इसका जो घेर है ना, इस पे हमने की है पिको। ये देखो, तो इसी के साथ ही हमारा पूरा ड्रेस बन के रेडी हो गया है। तो मैं फटाफट से इसको वेयर करती हूँ। ये सेम टू सेम दीपिका मैम की तरह लग रहा है या नहीं, और मैं सेम टू सेम लुक भी उनकी जैसे ही बनाने वाली हूँ। उन्होंने बन बनाया है और क्या बनाया है, और बाकी लुक उनके जैसा बनाती हूँ। आउटफिट तो सेम टू सेम बना लिया है, अब देखते हैं कि लुक हम सेम टू सेम बना पाते हैं या नहीं। तो चलो बनाते हैं अभी, और ड्रेस को वेयर करते हैं। वैसे ज्वेलरी में तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं पहना, इयररिंग्स तो उनके दिख ही नहीं रहे, क्योंकि बाल में जो ऐसे करके उन्होंने बाल बनाया ना, तो उसकी वजह से इयररिंग्स तो दिख ही नहीं रहे। तो बस उनका जो नेकलेस है ना, बस वो ही दिख रहा है। तो मेरे पास नेकलेस में 2 ऑप्शन है, तो ये देखिए, ये दोनों मेरे पास हैं। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये वाला वेयर करूं या फिर ये वाला वेयर करूं, कौन सा वाला पहनना चाहिए मुझे। उनका ना जो है ना, उनका जो नेकलेस है ना वो थोड़ा सा वाइट मोती टाइप का है, तो वैसा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये दोनों में से मुझे कौन सा वेयर करना चाहिए, उनके जैसा कौन सा लगेगा। ये वाला, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, उनका जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाला मुझे वेयर करना चाहिए, ये ठीक लगेगा। तो चलो अभी ड्रेस को वेयर करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं जो भी दोनों में से इस ड्रेस पर सूट होगा हम वही वाला पहनेंगे। तो फाइनली मैंने अपनी ड्रेस को वेयर कर लिया है, और वेयर करने के बाद ये कुछ ऐसी दिख रही है। तो मैंने लुक भी बिल्कुल सेम टू सेम दीपिका मैम की तरह ही बनाया है। ये देखो, उन्होंने यहाँ पे बन बनाया था, तो मैंने ये बना लिया है यहाँ पे, और कुछ इस टाइप का ही मैंने पूरा लुक रखा है। अब आप लोग बताइए, हमारी जो ड्रेस है वो और मेरा जो लुक है वो
इनकी तरह सेम टू सेम लग रहा है कि नहीं। मैं पोज भी देके दिखाती हूँ आपको सेम टू सेम इनके जैसा। तो मुझे तो नहीं पता है कि वो किस चीज पे बैठी है, लेकिन मैं तो इस कुर्सी पे बैठ गई हूँ और अब मैं आपको बैठने वाला पोज करके भी दिखा देती हूँ। उन्होंने कुछ इस टाइप का पोज दिया है, तो मैंने फोटो भी क्लिक करवा लिया है। और अब आप लोग बताइए सेम टू सेम मेरी ड्रेस, मेरा लुक, सब कुछ सेम टू सेम लग रहा है कि नहीं। इस वीडियो पे भी ढेर सारे कमेंट करना आप, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।